नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी सफलता सीरीज में। तो हम लोग जो है चैप्टर 4 जो है रीतकाल पे बात कर रहे थे। तो इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो देखना बहुत ज़रूरी है ये सफलता सीरीज, क्योंकि 70% तो यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं घुमा फिरा के। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस विकल्प के सभी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है सभी लक्षण ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भाषा भूषण, ललित ललाम, कविकुल, कल्पतरु और काव्य रसायन। तो ये सब ग्रंथ जो है लक्षण ग्रंथ हैं, ठीक है। और कौन सा ग्रंथ किसका है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके ऊपर तो हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आप सभी को याद हो गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ये दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। तो पहला है अष्टयाम, दूसरा अलंकार माला, राग रत्नाकर, अंग दर्पण किस विकल्प की सभी रचनाएं देव की नहीं है। इनमें से किस विकल्प की सभी रचनाएं, यानी कि ABC में ऐसे दिया, तो इसमें कौन सी देव की नहीं पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो नहीं बताना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा और चौथा, अलंकार माला देव की नहीं है और अंग दर्पण नहीं है। अंग दर्पण तो रसलीन की है, अलंकार माला किसकी है, सुरति मिश्र की है, ठीक है। जबकि जो है अष्टयाम और राग रत्नाकर जो है देव का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता है, बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन किस शीतकालीन कवि का है। सबसे पहले तो जान लीजिए ये किसने कहा, शुक्ल जी ने कहा, ठीक है। किसके बारे में कहा, तो वो बिहारी जी के बारे में कहा है, क्योंकि उन्हें एक ही रचना पे यश प्राप्त कर लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जन्मकाल के अनुसार इन कवियों का सही क्रम। तो जो है यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केशव का जन्म है 1555 में, ठीक है। चिंतामणि है 1609 और जो है देव है 1673, पद्माकर है 1753। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जबकि हम शॉर्ट सीरीज में जो है ये जो है कवियों का रचनाक्रम डाल रहे हैं, आप लोग उसे देखिएगा ज़रूर, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम शॉर्ट में कवर कर रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इस काल को रीतकाल कहने में किसी प्रकार का अभिव्यक्त दोष न होगा। तर्क है क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को न्यूनाधिक रूप से ग्रहण किया जाना भी तो एक विशेष प्रकार की रीति है। तो इसमें जो है बताना है, स्थापना और तर्क दिया है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो इस काल को रीतकाल कहने में किसी प्रकार का अव्यक्त दोष न होगा, ये बात सही है, क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को न्यूनाधिक रूप से ग्रहण किया जाना भी तो एक विशेष प्रकार की रीति है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो जाते, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस ग्रंथ में सभी काव्यांगों का विवेचन किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा कवि कुल कल्पतरु में सभी काव्यांगों का विवेचन है, यानी कि सर्वांग विवेचन है ना। और रस विलास देव में रस का निरूपण है। शिवराज भूषण भूषण का अलंकार है निरूपण है। ललित ललाम मणिराम का अलंकार निरूपण। ये सब जो है लक्षण ग्रंथ हैं, अभी हम लोग देख के आए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम द्वारा नहीं रचा गया है। तो यहाँ हो जाएगा रस रहस्य। रस रहस्य लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार जो है मतीराम का है, जबकि रस रहस्य कुलपति मिश्र का है, ओके।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उनकी विरहताप की अतयुक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? तो यह है बिहारी जी का कथन। और जो है जॉर्ज ग्रेडसन जो है क्या कहते हैं कि यूरोप में बिहारी सत्सई के समकक्ष कोई रचना नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामण त्रिपाठी से चली, अतः रीतकाल का आरंभ उन्हीं में से मानना चाहिए। कथन किसका है? तो ये हमारे शुक्ल बाबा कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ लिखा है कि रचना व्यक्तित्व की दृष्टि से। ठीक है। रचना व्यक्तित्व की दृष्टि से जो है डॉक्टर नगेंद्र ने केशव को माना है, और कालक्रम की दृष्टि कृपाराम ने रीति काल के प्रवर्तक माने हैं कृपाराम को। कालक्रम के दृष्टि से कृपा, ठीक है, और जो है व्यक्तित्व की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र किसको मानते हैं? तो वो केशव को मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भूषण विन विराजई कविता वनिता मित उक्त में कवि केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की? यहाँ तो केशव दे दिया गया है कि केशव की है पंक्ति। ठीक है। लेकिन जब परीक्षा में पूछ लिया जाता है, यहाँ पे भूषण देख के लोग भूषण पे टिक कर देते हैं। ठीक है। तो ये भूषण देख के भूषण नहीं, भूषण का मतलब यहाँ आभूषण से है। ठीक। तो भूषण वीणा विराजी कविता वित्तमित में अलंकार है। ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आचार्य शुक्ल जो है अलंकारवादी मानते हैं किसको? केशवदास को। ठीक है। और कोर्ट का कवि केशव को किसने कहा है? तो कोर्ट का कवि डॉक्टर विजयपाल सिंह कहते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए बता रहे हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे जो है केशव भामा दंडी और उद्दड़ के अनुयायी थे। केशव किसके अनुयायी थे? भामा दंडी और उद्दड़ के। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम कौन है? तो अभी ऊपर हम लोग देख के आए थे, तो है भाषा भूषण। अलंकारवादी ग्रंथ भी है और लक्षण भी है। भाषा भूषण में दो है, कितने हैं ये देख लेते हैं। तो इसमें 212 है। और जो है इनकी अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं। प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद प्रकाश, सिद्धांत और सिद्धांत सार। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका यही है भाषा भूषण। ये कई बार पूछा गया है, तो इनका जो है रूप जरूर देखिएगा, विषय वस्तु देखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल? उक्ति में कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है? तो यहाँ पे उद्बोधक रूप में प्रकट हुए हैं। ठीक है। तो बिहारी को रसवादी मानते हैं कौन? हमारे शुक्ल बाबा बिहारी को क्या मानते हैं? रसवादी। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा है? तो जगत सिंह के यहाँ तो जगत विनोद होगा। ठीक है। हिम्मत बहादुर का तो हिम्मत बहादुर है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भावमूर्ति विधायिनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है? इन गुणों से युक्त शैली के कारण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। कौन कौन से गुण हैं? इन तीनों गुणों यानी कि ऊपर जो 3 गुण दिए गए हैं, जो भाषा की ललित पदावली के कारण, लाक्षणिक शब्दों की छटा के कारण, सुंदर कोमल भाव तरंगे के कारण, ये 3 यहाँ पे लिखा है ना, तो ऊपर के ये 3 गुण हैं, इनके कारण इनको
रामचंद्र शुक्ल जो है पद्माकर को भावमूर्त विधायनी कल्पना की प्रशंसा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, घनानंद की रचना रसविलास नहीं, तो रसविलास किसकी है? देव की है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार तजो मनो तारन विरुद्ध बारग बारुन तार। बिहारी के इस दोहे में व्यक्ति भाव है। यहाँ पे मनो आ गया है, ये एक लक्षण है, किस अलंकार का लक्षण है आप लोग को कमेंट में बताना चाहिए, क्योंकि हम लोग साहित्य के साथ ग्रामर भी देखते चल रहे हैं, तो ग्रामर भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसमें बिहारी के भाव, तो इसमें भक्ति भाव है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुंदन को रंग फीको लागे झलके अति अंगन चार बुराई, यह पंक्ति है। तो यह हमारे मती राम की पंक्ति है, आप सबको पता होगा क्योंकि ये भी कई बार पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर मध्यकाल को रीतकाल नाम दिया है। तो उत्तर मध्यकाल को रीतकाल किसने नाम दिया है? तो हमारे शुक्ल बाबा यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंद्र जिमी जम्ब पर बाणो सु अम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, ये पंक्ति है। तो ये पंक्ति है भूषण की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जगत विनोद किस कवि की रचना है? तो वो है पद्माकर की। अभी इसकी विषय वस्तु हम लोगों ने देखा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रीत मुक्ति धारा में प्रमुख रहा है। तो रीत मुक्ति धारा में क्या है? श्रृंगार चित्रण। अगला क्वेश्चन है कि देवकृत देवचरित किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? तो ये है कृष्ण से संबंधित। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं कोकसार किसकी रचना है? तो बताइए आप लोग कोकसार किसकी है, क्योंकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार। तो कोकसार किसकी है? घनानंद की है। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बिहारी शस्त्री की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है? तो वो हो जाएंगे ला से लाल चंद्रिका, ला से लल्लू लाल, ठीक है। लल्लू लाल में लाल मिलता है, लाल चंद्रिका में भी लाल है। रचना वर्ष इसका देख लेते हैं 1818 में। ओके, लल्लू लाल ने लताइफ ई हिंदी को वजुवानी रेखता कहा है। जगन्नाथ रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर 1921 ईस्वी के नाम से बिहारी सस्सई की टीका लिखा है, ठीक है, जो खड़ी बोली हिंदी में सर्वश्रेष्ठ है। ओके। सूरत मिश्र ने लिखा है अमर चंद्रिका नाम से बिहारी की सस्सई टीका। और यहाँ पे है अंबिका व्यास ने बिहारी बिहार शीर्षक से बिहारी की टीका लिखा है। सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रजभाषा में लिखी है बिहारी बिहार। अगला क्वेश्चन है कि बोधा का असली नाम क्या था? तो बोधा का असली नाम क्या था? बुद्धसेन। देव का क्या नाम था? देवदत्त। अगला क्वेश्चन है कि रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल काव्य के संदर्भ में पंक्ति किसकी है? तो ये है भिखारी दास की। ये सब कंफ्यूजन पैदा करने वाले क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये जो भूषण लगा है इसमें, ठीक है, ये जो भूषण है, भूषण है भूषण का, तो ऐसा लगता है भूषण का है, लेकिन यही तो है कि ये भूषण का नहीं है, ये भिखारी दास का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा छंदसार। छंदसार भूषण का नहीं है, मती राम का है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि कवित रत्नाकर सेनापति का है, साहित्य सार मती राम का है, गंगा लहरी पद्माकर का है। बिहारी की भाषा चलती होने पर ही साहित्य है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है। तो श्रृंगार लतिका किसका है दोस्तों। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कभी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते, इसलिए हम लोग PYQs सीरीज चला रहे हैं या कर रहे हैं। PYQs इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वन लाइनर वाले तो रिपीट ही हो जाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रामचंद्रिका रचना वर्ष क्या है। तो 1601, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की थी। तो वो है चंद्रालोक। देखो भाषा भूषण कितनी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे किस आधार पे की है, कहीं पे पूछ लिया जाता है कि इसका विषय क्या है। ठीक है, कहीं पे दोहा पूछ लिया जाएगा, तो इसमें 212 दोहे हैं। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा गंगा लहरी। गंगा लहरी जो है पद्माकर है का है, ना कि रत्नाकर का। ओके, पद्माकर और रत्नाकर सेम ऐसे है, तो इसलिए याद रखिएगा पद्माकर का है, सी हो जाएगा। जबकि रसविलास देव का है, कपटियो केशव का है, ललित राम मतीराम का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयो खेलन हो रही पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। तो ये पद्माकर का है। चलिए देख लेते हैं, कन्फर्म कर लेते हैं, तो पद्माकर का ही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है। ये रीत मुक्त, रीत सिद्ध और रीत भक्त, ये सारे कवि इम्पोर्टेंट हैं, तो ये इनकी सीरीज बना लीजिए और याद कर लीजिए। हो सकता है कि हम शॉर्ट में ये सब डालें, तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सेनापति रीत मुक्त के नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं। सॉरी, कबीर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 700 है। अगला क्वेश्चन है कि रीतकाल के मुख्य कवियों में है। तो रीतकाल के मुख्य कवियों में कौन है। तो वो है मतीराम। अगला क्वेश्चन है कि रामचंद्रिका के कवि कौन है। तो रामचंद्रिका के कवि यहाँ हो जाएंगे केशवदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है। तो भिखारी दास की कौन सी नहीं है। भाषा भूषण नहीं है। भाषा भूषण किसकी है, कमेंट में करके बताइएगा, क्योंकि बहुत बार हम बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन है कि रीतकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है। तो ये हो जाएगा मिश्र बंधु। रीतकाल के नामकरण पे किसने क्या कहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रीतकाल एक आदिकाल, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि श्रृंगार काल किसने कहा रीतकाल को। तो वो विश्वनाथ हैं। रीतकाल को रीतकाल नाम दिया शुक्ल ने। रीतकाल को रीतकाल नाम दिया किसने, राम कुमार ने। रीतकाल को कलाकाल नाम दिया किसने, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि युक्त तरंगणी के रचनाकार हैं। तो ये हैं कुलपति मिश्र, युक्त तरंगणी। अगला क्वेश्चन है शगन कुंज छाया सुख शीतल मंद समीर किसकी पंक्ति है। तो ये है हमारे बिहारी की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कविदेव की नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा अलंकार गंगा देव की नहीं है। एक गंगा लहरी है, एक अलंकार गंगा है। तो गंगा लहरी पद्माकर की है, अलंकार गंगा किसकी है, श्रीपति की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव की नहीं है। तो केशव की रचना भू परिक्रमा नहीं है, ये किसकी है, विद्यापति की। ठीक है, विद्यापति की रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके,
कीनो हुई कोरिक जतन अब कही गाड़ी कौन भो मनमोहन रूप मिल पानी में को लोन। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ए और बी सही है। ओके, चलिए देख लेते हैं ए और बी में क्या है। ए में है इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है और नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो अगर आपको पता होगा कि कौन सी पंक्ति किसकी है तो आप अवश्य मिला लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी हमें आती है। तो यहाँ पे अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन किसकी है? पढ़ा था ना, देव की है। तो डी का फर्स्ट कहाँ पे है? तो डी का फर्स्ट एक ही जगह मिल जाता है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, मिला लेते हैं। ए का 4 हो जाएगा। कौन पर यह बानी अरी नितिन निर्भरी गगरी ठरकावे। ये सब पंक्तियां याद रखना, वन लाइनर में भी पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए का 4। ओके, ए का 4 से मिलाएंगे। चलिए फिर है गुलगुली गिल गलीचा में है गुनी। ये किसका है? तो ये पद्माकर का ही है। सेवक सिपाहिन हम ठाकुर राजपूतन के, तो ये ठाकुर की ही है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, कल से नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको सफलता सीरीज पसंद आई हो तो अवश्य जुड़े इस चैनल से। थैंक यू सो मच।